दोस्तों जय सीताराम। देखिए कि निवेदन करूंगा मैं आप लोगों से, और निवेदन ये है कि हमेशा ईश्वर के प्रति, आपके अंदर ईश्वर के प्रति सौहार्द और भक्ति भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे हमारे ही समाज में कई ऐसे तार्किक लोग हैं, तर्क करने वाले हैं, तर्क नहीं बल्कि कुतर्क करने वाले हैं कि बाबा गोस्वामी दास जी ने अपने रामचरितमानस में ये विकृति लिख दी है, और व्यास जी महाराज ने अपने वेदों में, अपने पुराणों में ये कमी कर दी है। तो ऐसे उन व्यक्तियों की संगत से हमको बचना है। बाबा गोस्वामी दास जी क्या संस्कृत में नहीं लिख सकते थे? रामचरितमानस लिख सकते थे। गुरुदेव वो भी संस्कृत में लिख सकते थे, क्योंकि उनको चारों वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण कंठस्थ थे, याद थे, जबानी बिना दिखे वो पढ़ सकते थे, याद थे उनको, वो सुना सकते थे। तो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, वो रामचरितमानस को संस्कृत में ही लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। 7 दिन तक उन्होंने लगातार संस्कृत में ही रामचरितमानस की रचना की, लेकिन जब सुबह लिखने बैठते और शाम को लिख करके फुर्सत हो जाते, और रात में जब भोजन प्रसाद पाने के बाद वो सो जाते और सुबह फिर जगते और फिर उस ग्रंथ को उठा करके लिखने का प्रयास करते, तो पूरा पेज उनका एकदम साफ दिखाई देता था, अक्षर उसके गायब हो जाते थे। ये काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूँ। 7 दिन तक यही कंटिन्यू तुलसीदास जी महाराज करते रहे। 7 दिन का जब अंतिम चरण था, उस रात बाबा गोस्वामी दास जी प्रसाद पाने के बाद अपने बिस्तर पर लेट गए, सोने का प्रयत्न कर रहे थे, सो गए। बाबा विश्वनाथ जी का उनको स्वप्न आया, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ। उनको स्वप्न में उन्होंने आदेश दिया, हे भक्तराज, हे तुलसीदास जी, आप इस ग्रंथ को संस्कृत में नहीं बल्कि ऐसी भाषा में लिखो, हिंदी भाषा में लिखो, अवधी भाषा में लिखो, जिससे संपूर्ण जनजाति इस भाषा को समझ सके। चूँकि आने वाले समय में संस्कृत को समझना और पढ़ना हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं रह जाएगी। तो इसको आप सरल और शुद्ध भाषा में, हिंदी भाषा में, अवधी भाषा में इसको लिखिए, क्योंकि हर व्यक्ति के समझ में आने वाली भाषा केवल और केवल हिंदी है, केवल और केवल हिंदी। आज का युग तो बंधुवर ऐसा चल रहा है कि हिंदी धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही। संस्कृत तो लगभग मान के चलिए कि विलुप्त ही हो गई है। कुछ हमारे बंधु हैं, विप्र भाई हैं, और ख़ासकर हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, जिनको संस्कृत पढ़नी तो आती है, अनुवाद करना वो भी नहीं आता है। कुछ हैं जिनको अनुवाद भी आता है, संस्कृत पढ़नी भी आती है, पढ़ानी भी आती है। तो महान है वो लोग, मेरा उनको दिल से प्रणाम है, जो हमारी देववाणी को, हमारी पूर्वजों की जो वाणी है उसको उन्होंने आज तक संजो करके रखा है, संभाल करके रखा है, और सबको संभालने का प्रवचन भी देते हैं। प्रणाम है ऐसे महारथियों को, जो हमारी संस्कृति की धरोहर को संभाल करके रखे हुए और प्रचार प्रसार भी इस चीज़ का कर रहे हैं। तो बाबा गोस्वामी दास जी संस्कृत में रामचरितमानस का लेखनी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बाबा विश्वनाथ के, बाबा भोलेनाथ के आदेश पर, माता पार्वती के आदेश पर हिंदी भाषा में रामचरितमानस को लिखा और हम सब के बीच में उनको प्रस्तुत किया। उसी समय काशी के जो महान विद्वानों में जिनकी गिनतियाँ हुआ करती थी, उन लोगों ने इसको महाग्रंथ मानने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया महाराज इनकार? चूँकि उन्होंने कहा कि हर ग्रंथ, हमारे जितने भी देव ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, सभी देववाणी संस्कृत में लिखे हुए हैं, और ये तो हिंदी में लिख दिया आपने। ये देव ग्रंथ, आध्यात्मिक ग्रंथ, महाग्रंथ हो ही नहीं सकता। इसको हम आध्यात्मिक ग्रंथों की सूची में, महाग्रंथों की सूची में इसको हम नहीं रखेंगे। और यदि रखेंगे तो आप महादेव के आदेश के अनुसार आपने इस
ग्रंथ की रचना की है तो महादेव जी के हस्ताक्षर दे दो। बंधुवर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का दृढ़ प्रेम और अटूट भरोसा, अटूट विश्वास इस बात का सबूत है कि बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में रामचरितमानस को सभी ग्रंथों के नीचे रख दिया गया, ऊपर सभी ग्रंथों को रख दिया गया और सबसे नीचे रामचरितमानस थी जो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के कर कमलों से लिखी गई थी। उस महाग्रंथ को जब सुबह मंदिर का पट खोला गया, सबसे ऊपर महाग्रंथ रामचरितमानस आपका मिला और उसके प्रथम पृष्ठ पर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ था और उसको किसी और ने नहीं, देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ जी ने माता पार्वती जी के सामने लिखा था। और क्या लिखा था? सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये क्या है, हैं? जिस ग्रंथ की प्रथम पृष्ठ पर, जिस ग्रंथ के प्रथम पृष्ठ पर और जिस ग्रंथ की गवाही बाबा विश्वनाथ जी के हस्ताक्षर से हो रही हो, उस ग्रंथ में किसी तरह की विकृतियां हो ही नहीं सकती। और रही बात विकृतियों की, तो उसमें भी मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं, प्रकाश डाल दूं। चूँकि हमारे देश में मुग़ल आक्रांताओं ने आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद सबसे पहले उनका एक ही लक्ष्य रहा है कि हमारे ग्रंथों को तहस नहस कर देना, देवी देवताओं के मंदिरों को तहस नहस कर देना और फिर हम और आप लोगों के दिलों में आपसी फूट डालना। बस पहला मकसद था उनका। और उन्हीं आक्रांताओं ने हमारे ग्रंथों में कहीं से कोई चीज़ हटा करके कहीं की कोई चीज़ उसमें मिक्स कर दी, मिला दी, डाल दी। और उन्हीं को मानने वाले जो भगत थे, मुग़ल आक्रांताओं को जो मानने वाले लोग थे, हैं, उनको आप लोग भली भांति जानते हैं, उन लोगों ने उनका साथ दिया और आज भी वही प्रतियां हमारे और आपके सामने चल रही है ना। तो किसी पर लांछन लगाने से पहले यदि हम उस चीज़ की तह तक पहुंच जाएं, गहराई तक पहुंच जाएं और फिर उसका निचोड़ निकाल लें, तो मेरा जहाँ तक मानना है कि किसी पर लांछन लगाने की आवश्यकता समझ में नहीं आएगी। भाई जब किसी चीज़ को हम समझ जाएंगे बाखूबी, उसका हमको निर्णय निकाल लेंगे, उसका हमको असलियत पता चल जाएगा, तो किसी दूसरे पर लांछन लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो बंधुवर, निवेदन है आप लोगों से कि अपने ही धर्म ग्रंथों पर, अपने ही संतों पर, अपने ही देवी देवताओं पर और अपने ही बुज़ुर्गों पर, पूर्वजों पर लांछन लगाने से अच्छा है कि उनकी गहराई तक पहुंचने का, उनकी असलियत तक पहुंचने का प्रयास करें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हम खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे और हमारा समाज सकुशल रहेगा। हैं, आगे राम जी की मर्जी, हरि की कृपा। जय सिया राम।